अब पढ़ना है क्यूब एंड क्यूब रूट। क्यूब कहने का मतलब होता है कि हम लोग इसको लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ रहेगा 2 का क्यूब, इसको पावर ऐसे पढ़ते हैं 3, तो 2 का क्यूब मतलब पावर 3 लिखा होता है, इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इसको हम लोग लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया 8। कहीं पे लिखा हुआ 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब का मतलब क्या हुआ 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 इंटू 8, 512। जैसे स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई करते थे, तो क्यूब में हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो शुरुआत में तो क्वेश्चन बस इसी तरीके से दिया हुआ, जैसे अब कुछ भी रहेगा, अब तो आराम से निकाल सकते हैं ना। मान लो लिखा रहेगा तुमको 100 का क्यूब, तो क्या लिखेंगे इसको 100 इंटू 100 इंटू 100, ये कहलाता है क्यूब। अगर पॉइंट में रहेगा तो पॉइंट का मल्टीप्लाई आता है ना आपको। अगर मान लीजिए लिखा हुआ है जैसे 1.5 और इसका क्यूब, तो फिर क्या लिखेंगे 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो तुम ऐसे लिखना 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5। पॉइंट का मल्टीप्लाई तो आसान होता है, एकदम इजी। सबसे पहले इसको 15 15 15 मान लो, 15 इंटू 15 225, 225 को फिर 15 से मल्टीप्लाई करो। तो पहले हम लोग क्या किए 15 इंटू 15 किए, ये आपका गया 225, फिर इसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 5 10 12, यहां से 10 11, फिर 5 2 2, आ गया 5 7 3 3, मतलब आपका कितना है 3 3 7 5। इतना कर लिए। डेसिमल के बाद एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, इधर से 3 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट। क्यूब का मतलब क्या होगा कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर। समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं क्यूब रूट, क्योंकि क्यूब तो इजी है। क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट के लिए जैसे स्क्वायर रूट का सिंबल आपको पता है, स्क्वायर रूट का सिंबल हम लोग कैसे बनाते हैं, कहीं भी अगर लिखा रहेगा इस तरीके से तो हम लोग बोलते हैं ये स्क्वायर रूट है। लेकिन इसी में अगर क्यूब रूट रहेगा तो क्यूब रूट के लिए यहां पे 3 लिख दिया जाता है, ये अब क्या कहलाएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब हुआ कि जैसे स्क्वायर रूट में अगर पेयर होता था, 2 का पेयर हुआ तो एक बाहर आएगा, है ना। लेकिन क्यूब रूट में जस्ट यहाँ कितना लिखा हुआ 3 का पेयर होगा तो एक बाहर आएगा। जैसे मान लेके लिखा हुआ यहाँ पे 64, क्यूब रूट कितना 64, तो पहले 64 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 64 2 ठीक 3 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका पेयर हो गया, कितना बाहर आएगा 2 इंटू 2, 3 के पेयर में से सिर्फ एक बाहर आएगा, तो 64 का क्यूब रूट कितना हुआ 4। अब वैसे ही अगर मान लो लिखा हुआ है, अब किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना, जैसे हम लोग 125, तो इसका क्यूब रूट निकालना तो ऐसे डाल देंगे 1 2 5, प्राइम फैक्टर तो आता है ना, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करें तो आएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, बाहर आ गया कितना 5। उसी तरह से लिखा हुआ है 243, तो क्यूब रूट निकालना है इसका 7 का, 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7, बाहर क्या आएगा 7। वैसे अगर लिखा हुआ है 8000, इसका क्यूब रूट निकालना है 8000,
8000 को क्या लिखेंगे? 8000 को प्राइम फैक्टर करोगे, देखो पहले 8 का लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 5 5, इसका प्राइम फैक्टर करोगे इतना ही आएगा। तो कितना हुआ? एक पेयर बाहर कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 20 20। तो देखो 20 इंटू 20 इंटू 20, 3 जीरो हुआ ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8 आ गया। समझ में आ रहा क्यों रूट निकालना? तो ये भी बिल्कुल स्क्वायर रूट की तरह ही है, बस अंतर क्या है कि वहां पे हम 2 का पेयर कर रहे थे, यहाँ पे 3 का पेयर होगा। 3 का पेयर होगा तब तो वो कंप्लीट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब रूट निकलेगा। अगर 3 का पेयर नहीं हुआ तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे कि वहां पर 2 का पेयर होता था तो परफेक्ट स्क्वायर होता था, यहाँ पे 3 का पेयर होगा तो परफेक्ट क्यूब होगा। अगर 3 का पेयर नहीं बन पाया, मान लो किसी कारण से कुछ नंबर कोई नंबर दिया हुआ और 2 ही नंबर है, उसका 3 का पेयर नहीं हो पाया, तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके बाद एक चीज और याद रखना है कि कोई भी नंबर अगर इवन है तो उसका क्यूब भी इवन आएगा। अगर कोई भी नंबर ऑड है तो उसका क्यूब भी ऑड आएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 क्या है? एक ऑड नंबर, इवन नंबर है। 3 क्या है? ऑड, तो उसका क्यूब करो, 3 इंटू 3 इंटू 3 81, वो भी क्या है? 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 27 भी ऑड है। तो ऑड का क्यूब भी क्या होता है? ऑड होता है। अगर कोई ऑड नंबर दिया हुआ उसका क्यूब रूट क्या आएगा? ऑड आएगा। तो मतलब कि किसी नंबर अगर ऑड नंबर है तो उसका क्यूब ऑड होगा, या कोई नंबर दिया हुआ है तो उसका क्यूब रूट भी जो होगा वही आएगा। जैसे ऑड का क्यूब रूट ऑड होगा, इवन का क्यूब रूट इवन होगा। एकदम दिमाग में रख लेना। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब तो 3 का जिसका पेयर होगा वो परफेक्ट क्यूब है, जिसका पेयर नहीं हुआ परफेक्ट क्यूब नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्यूब ऑफ इवन नंबर? तो अगर कोई इवन नंबर है तो उसका क्यूब भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। अगर ऑड नंबर होगा तो उसका क्यूब ऑड नंबर होगा। 7 नंबर में कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वन। देखो अब 7 नंबर पे आते हैं, क्योंकि उससे पहले सब क्वेश्चन आसान सा है, ठीक ना? और नहीं तो फिर उसको ट्राई करना और हम और कुछ और क्वेश्चन बता। पहले 7 देख लो। बोल रहा कि 1 3 2 3 में कितना से मल्टीप्लाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। याद कीजिए स्क्वायर रूट वाला, कि स्क्वायर रूट में बोलते थे ना कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो जिसका पेयर नहीं होता तो उसका पेयर कर देते थे। तो सेम यहाँ पे 3 का पेयर बनाना है, तो जिसका 3 का पेयर नहीं बनेगा तो उसको 3 का पेयर बनाना है, और उसको पेयर बनाने के लिए जितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि 1 3 2 3 को प्राइम फैक्टर करेंगे। 1 3 2 3 कितना से प्राइम फैक्टर होगा? पहले तो 3 से कट गए, 4 फिर 4 1 फिर 3 से कटेगा 1 4 7 फिर ये 3 से कटेगा 49 फिर 3 से 7 से कटेगा। आप देख करके समझ में आ रहा होगा कि 1 3 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इसका तो पेयर हो गया, 7 का पेयर नहीं हुआ। तो कितना से मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट हो जाएगा? ये परफेक्ट क्यूब होने के लिए इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7। एक और अगर यहाँ पे किसी तरह से 7 आ जाए तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ना। तो इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा? 7। तो हम लोग लिखेंगे 7 हैज नो 3 पेयर। ठीक है ना? सो
to get perfect cube, it should multiply by, it should multiplied by, ठीक है, क्लियर है ना। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2560 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो द प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। अब दिया हुआ है आपका 2560, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो फिर प्राइम फैक्टर करेंगे, लास्ट में 0 है ना, तो 5 से करो सीधे, 5 1 2, फिर 2 से करो 256, फिर 2 से करो 128, फिर 2 से करो 60, फिर 2 से करो, फिर 2 से करो, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। तो इसका मतलब 5 into 2 कितना है, 1 2 3 4 9 होगा। पहले 3 का पेयर करते हैं, 3 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया। किसका 3 का पेयर नहीं है, 5 का। इसका 3 का पेयर बनाने के लिए हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ एक 5 से काम हो जाएगा, 5 into 5, 2 5 चाहिए, 3 का पेयर करना है ना, तो हमको 2 5 चाहिए। तो 2 5 चाहिए मतलब कि हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से। तो to get perfect cube, it should multiply by, it should multiplied by 25। क्लियर। हालांकि परफेक्ट क्यूब के लिए आपको इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सेम डिवाइड में है कि डिवाइड में क्या करेंगे कि जिसका पेयर नहीं होगा उसको हटा देंगे। जैसे अगर इसको डिवाइड करने बोलता तो हम कितना से डिवाइड कर देते, तो सिर्फ एक 5 को हटा देते तो मेरा काम हो जाता ना। तो डिवाइड करने बोलता तो सिर्फ 5 से डिवाइड करते, 5 से डिवाइड मतलब 5 को हटा देते, ये परफेक्ट क्यूब हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नंबर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, टेन ही बना देते हैं, 9 सेम है तो 10 हम बना देते हैं, 8 7 9 8। बोला 8 7 9 8 को कितना से डिवाइड करें, डबल 8 है, कितना से डिवाइड करें ताकि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। डिवाइड करना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 7 8 8 और प्राइम फैक्टर कर देते हैं, 2 से 4 3 9 4, फिर 2 से 2 1 9 7, ठीक है, 2 1 9 18 7, फिर कितना हो गया यहां से 2197, फिर आपका आ जाएगा 3 से कटेगा
3 से नहीं कटेगा, 7 से तो 219 माइनस 40 205। 8788 2197 फिर कितना से कटेगा, 7 से, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से, अगर हम इसको 13 से करेंगे, एक बार में कटेगा तो 8 9, हाँ 13 से कट जाएगा। पहले एक बार करेंगे 13 वन टाइम के ना, तो यहाँ पे कितना बचा है, बचा आपका 8 89, तो फिर करेंगे 6 फिर 9, ठीक, और फिर करेंगे इसको 13 से, तो 13, ठीक। इसका मतलब हो गया 8 7 8 8, तो 2 into 2 into 13 into 13 into 13 13 into 13 into 13, इसका तो पेयर हो गया, किसका पेयर नहीं है, ठीक है ना। 2 हैज नॉट पेयर ऑफ 3, 2 का 3 का पेयर नहीं है, इसका मतलब है कि इन दोनों को हटाना पड़ेगा। अगर आपको परफेक्ट क्यूब चाहिए, इन दोनों को हटाना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। 2 हैज नॉट पेयर ऑफ 3, ठीक है ना। सो टू गेट परफेक्ट क्यूब, it should divided by 4, ये जो 4 है 4 से इसको डिवाइड करेंगे, समझ में आया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो फिर अब इस क्वेश्चन का फिर से कुछ बेसिक क्वेश्चन देखो, तो हम लोग क्या क्या समझे यहाँ पे, क्यूब और क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालना है तो सिंपल सा 3 का पेयर करेंगे, जिसका 3 का पेयर हो गया परफेक्ट क्यूब है, जो नहीं है तो नहीं है। अब 2-3 क्वेश्चन और करते हैं हम आसान से, जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है 2/3 का क्यूब, क्या लिखोगे, 2/3 into 2/3 into 2/3, 8/27। क्यूब में किसी को प्रॉब्लम हो सकता है क्या, तो देख लो, तो क्यूब निकालना है तो उसको तो मल्टीप्लाई करना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ क्यूब रूट निकालना है तो 1-2 क्यूब रूट ही निकाल के दिखा देते हैं। हमेशा याद रखना कि क्यूब ऑफ इवन नंबर इक्वल्स टू इवन नंबर, हमेशा याद रखना कि इवन नंबर का क्यूब जो होता है वो भी क्या होता है, इवन। क्यूब ऑफ ऑड नंबर क्या आएगा, ऑड नंबर, ठीक है। उसी तरह से क्यूब रूट ऑफ इवन नंबर इज इवन नंबर, क्यूब रूट ऑफ ऑड नंबर इज ऑड नंबर। अगर क्यूब निकालना होगा तो 3 का पेयर चाहिए, 3 का पेयर होगा तो बाहर आएगा, अगर 3 का पेयर नहीं हुआ तो बाहर नहीं आएगा। तो ये